आप जो ये देख रहे हैं फल्गु नदी, हम जो ये दृश्य दिखा रहे हैं फल्गु नदी का है और हम सुकियावा के समीप खड़े हैं। आप देख सकते हैं फल्गु नदी का अस्तित्व, यहाँ बालू तो समाप्त हो ही चुका है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं पानी भी नहीं है। तो अगर नदियों में पानी न हो और धीरे धीरे फल्गु नदी अपना अस्तित्व अगर खोते जाए तो कल होकर आपको सिंचाई में तथा अन्य कई चीज़ों में काफ़ी समस्या होगा। सरकार को चाहिए कि नदियों की साफ सफाई करे ताकि नदियों में बालू हो या फिर पानी हो आता रहे, ताकि किसान मरने के कगार पर न जाए। आप देख सकते हैं लंबा चौड़ा इसका पार्ट है और पुल भी बना हुआ है। इस तरफ देख सकते हैं कुछ कुछ पानियाँ आपको दिख रही होगी। तो कुछ पानियाँ नलियों की हो या कहीं अन्य की पानियाँ आती तो हैं, लेकिन नदियों का विकास अगर नहीं होता है और अगर नदी सुरक्षित नहीं रहते हैं तो कल होकर काफ़ी कठिनाई होगी। जल स्तर भाग जाता है, पेयजल की कठिनाई होने लगती है। अगर नदियों में ही जल न रहे, पहले देखा जाता था कि नदियों में काफ़ी पानी होती थी और काफ़ी पानी अगर नहीं भी हुई तो इतनी पानी होती थी कि ताकि अगल बगल के लोग, अगल बगल के गांव या फिर सिंचाई की सुविधा न हो तो जल स्तर मेंटेन होता था। लेकिन आए दिन नदियों पर खतरा मंडराता जा रहा है। कई जगह नदियों को लोगों ने कब्जा करके रखा है। आप देख सकते हैं, आपको हम काफ़ी नज़दीक से दिखा रहे हैं, कितना भयावह दिख रहा है यह नदी। आगे थोड़ी पानी आपको दिख रही है, लेकिन आप नज़दीक से देखेंगे तो नदियों का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर है। तो इस समस्या पे सरकार की भी नज़र और आम लोगों की भी नज़र होनी चाहिए, ताकि नदियों का बचाव हो सके और नदियों की सुरक्षा भी हो सके। पेड़ जो हम लोग देखते हैं, ये नदियों के आरार परे पेड़ जो दिखाई देता है, और यही सब वजह है कि नदी सुरक्षित है। लेकिन नदियों का अस्तित्व धीरे धीरे इस ज़िले से पार होने वाली बहुत बड़ी नदी है फल्गु। यहाँ कई नदियाँ इस ज़िले से पार होती है, दरधा, यमुना, लेकिन ये फल्गु का आप देख सकते हैं आप लंबाई चौड़ाई कितनी है, काफ़ी लंबी चौड़ी यह नदी का पार्ट है। फिर भी इस नदी में पानी न होना काफ़ी नुकसानदायक है। आम जनता के साथ साथ सरकार को भी काफ़ी नुकसान है। कुछ दिन पहले आप जानते थे कि फल्गु नदी से बालू जो जाता था, जिससे कई ज़िले में इस बालू को पहुंचाया जाता था और कई लोगों का रोजी रोटी भी इसी फल्गु नदी के बालू से होता था। लेकिन धीरे धीरे अस्तित्व मिटने के कारण फल्गु नदी समाप्ति की ओर है और फल्गु नदी में आप देख सकते हैं घास फूस या अन्य चीज़ें आ जा रही है, लेकिन पानी और बालू की समाप्ति हो चुकी है। मिट्टी तो कुछ भरी हुई है, तो मिट्टियों को काट कर अगर इसका सफाई किया जाता है तो नदी फिर से अस्तित्व में आ सकता है। तो नदियों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, आप अपना सुझाव ज़रूर दें और खबर अच्छी लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। देखते रहिए जहानाबाद का स्टार। बेहतर शिक्षा सही मंजिल, राम कृष्ण परमहंस विद्यालय, एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली, 10+2 तक मान्यता प्राप्त। बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए डायरेक्टर चंद्रभूषण शर्मा उर्फ भोला बाबू के निर्देशन में बच्चों की जिंदगी को सही राह दिखाता राम कृष्ण परमहंस विद्यालय, यानी बच्चों का ब्राइट फ्यूचर।